हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 मैथ्स और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम क्यू इन द फॉलोइंग प्रूफ। स्टेप्स सप्लाई द मिसिंग रीजन। तो स्टेप्स दिए हुए हैं पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम। तो इसमें कहा हुआ है कि आपको स्टेप्स दिए हुए हैं और आपको उनके रीजन बताने कि ये इक्वल क्यों है। मतलब सबको इक्वल दिया हुआ है, किसी को कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, तो आपको उनके रीजन देने की क्यों इसको इक्वल दिखा रखा है या कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा है। तो हम पहले पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम देखते हैं कि इसको क्यों इक्वल दिखा रखा है। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पी एम है यहाँ पर, ये पी एम वो क्यू एम के इक्वल है। फिगर में दिया हुआ है हमको ऐसा, मतलब ये हमें फिगर से ही मिलता है। फिगर में देखिए यहाँ पर साइन लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पीएम लाइन पर ये साइन लगा हुआ है और क्यूएम पे भी लगे हुए हैं सेम साइन, यानी कि पीएम क्यूएम के इक्वल है। किस तरीके से? फिगर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा है कि पीएम क्यूएम के इक्वल है। किस रीजन से? गिवन इन द फिगर। फिगर में ये दिया हुआ है, इसलिए पीएम क्यूएम के इक्वल है। तो चलिए अब हम एंगल पी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए को देखते हैं कि एंगल पी एम ए एंगल क्यू एम ए के इक्वल क्यों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंगल पी एम ए यानी ये वाला एंगल, एंगल क्यू एम ए यानी ये वाला एंगल हमें फिगर में ही दे रखा है कि ये फिगर में इक्वल है। इसलिए हम इसमें भी लिखेंगे गिवन इन द फिगर, क्योंकि इसमें भी सेम साइन लगा रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एंगल पी एम ए एंगल क्यू एम ए के इक्वल है। हमें कहाँ से पता चलता है? हमें पता चलता है फिगर से। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, जो इसका आंसर बनेगा। 1 मिनट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी एम ए, एंगल पी एम ए जो होगा वो एंगल क्यू एम ए के इक्वल होगा। रीजन क्या है? कि ये गिवन इन द फिगर, फिगर में हमको दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि ए एम के इक्वल क्यों दे रखा है। ए एम के इक्वल क्यों है? तो जो ए एम है वो ट्राइंगल में कॉमन साइड है। अब वो भी देख लेते हैं कि ट्राइंगल में कॉमन साइड कैसे है। तो वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, यानी दोनों ट्राइंगल्स में वो साइड आ रही है। तो देखते हैं किस तरीके से आ रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए एम वाली लाइन है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, यानी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका ऐसे करके, और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो इनकी जो ये वाली साइड है वो कॉमन पड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, ट्राइंगल इस तरीके से है ये ऐसे करके। तो इसलिए ये वाली साइड जो है वो कॉमन है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल ए एम पी है वो ट्रायंगल ए एम क्यों के कॉन्ग्रुएंट क्यों है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा है कि ट्रायंगल ए एम पी ट्रायंगल ए एम क्यू के कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो इसको भी देखते हैं। तो देखिए हमने पी एम क्यू एम के इक्वल दिखा दिया है यहाँ पर, है ना। पी एम क्यू एम के इक्वल दिखा दिया, एंगल पी एम ए एंगल क्यू एम ए के इक्वल दिखा दिया। ये दोनों तो आपके फिगर से हो गए, और जो हमारी ए एम लाइन है वो कॉमन है। तो उसमें कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगी साइड एंगल साइड। इसमें भी साइड एंगल और साइड। तो इसमें साइड एंगल साइड लगेगी, और सीक्वेंस इसका बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ये आपकी साइड हो गई, और दो साइड के बीच में, जैसे कि साइड एंगल साइड में दो साइड होती है और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल होता है। तो ये दो साइड हो गए और उनके बीच का ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये आपका अभी थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमें एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री और एंगल सी 110 डिग्री। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल ए बी सी में। और ट्राइंगल पी क्यू आर में हमको दे रखा है जो एंगल पी ए 30 डिग्री है, एंगल क्यू 40 डिग्री है और एंगल आर जो है वो 110 डिग्री है।
तो जो अब इसमें क्या पूछा है वो देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक स्टूडेंट कहता है, अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। वो कहता है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ए कॉन्ग्रुएंसी से। यानी वो कहना चाहता है कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें हमको ये पूछा है कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा है, और अगर नहीं कह रहा है तो क्यों नहीं कह रहा है। तो देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा। तो जैसे इसमें दे रखा है कि 1 मिनट, हमको दे रखा है कि जो एंगल ए है वो एंगल 30 डिग्री के इक्वल है। एंगल मतलब एंगल ए जो है 30 डिग्री के इक्वल है, और एंगल पी भी 30 डिग्री के इक्वल है। और जो एंगल बी 40 डिग्री के इक्वल है, वो एंगल क्यू भी 40 डिग्री के इक्वल है। यानी इसमें एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और जो हमारा एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि इस एंगल सी 110 डिग्री और एंगल आर जो है वो भी 110 डिग्री है। तो इसी हिसाब से जो हम स्टूडेंट था वो ये कह रहा था कि इसको हम एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी से जो है कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए, जब तक आपको ट्रायंगल में साइड्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप जो है कि एंगल केवल एंगल से ही दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। चाहे आपको ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ जाए तब भी आप ऐसे नहीं करेंगे, चाहे आपको इक्वल भी दे रखें तब भी। तो देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये एक छोटा वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये हो गया आपका बड़ा वाला ट्रायंगल। थोड़ा शेप गड़बड़ है तो समझाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो आप मान लीजिए ये है आपका 60 डिग्री का एंगल, और ये भी आपका 60 डिग्री का एंगल है ना। पर आप साथ साथ देख रहे होंगे कि साइड बड़ी होने की वजह से जो 60 डिग्री का एंगल है ये तो बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है। मतलब ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड कर रहा है, और ट्रायंगल की साइज उसके जो साइड है उस पर डिपेंड करेगी। साइड जो है जितनी लंबी है उतना ही आपका ट्रायंगल लंबा होगा या बड़ा होगा। तो आपका जो एंगल है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है, चाहे उनका मेजर सेम हो, है ना। तो इस वजह से आप ट्रायंगल को केवल एंगल से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, आपको साइड की जरूरत पड़ेगी, और आपको साइड चाहिए ही होगी, जरूरत है आपको साइड की। बिना साइड के आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये गलत होगा। क्योंकि देखिए, ये तो आपने जैसे यहाँ पर भी 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर भी 60 डिग्री दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे ये दोनों तो हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर आपको हर जगह 60 डिग्री भी दिया है तो भी आप इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं करेंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो इसे कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, सारे जो एंगल्स हैं वो तो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम इसे इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि इनमें से एक ट्रायंगल तो इतना बड़ा है और एक ट्रायंगल इतना छोटा है। तो अगर हम इसे ओवरलैप करने जाएं तो ये ओवरलैप नहीं हो पाएंगे, इनका सेम साइज है ही नहीं, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमको साइज भी मायने रखता है, और इसका शेप भी तो कितना बड़ा है ये ट्रायंगल ही, पर शेप तो इसका बड़ा है ना, साइज बड़ा है मतलब। तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज द टू ट्रायंगल्स विद इक्वल corresponding एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट इन सच ए correspondence, वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज कॉपी ऑफ द अदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दो ट्रायंगल्स भी सेम, दो एंगल्स अगर सेम है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते जब तक उस हमको साइड के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि उनमें से एक क्या पता उनसे बड़ा हो। ऐसे तो हर बार नहीं होगा ना कि आपको इक्वल शेप के दे रखे होंगे, इक्वल साइज के दे रखे होंगे। क्या पता उनमें से एक एन लार्ज साइज का हो, थोड़ा बड़ा हो, है ना। तो इसलिए आप इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन द फिगर द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, द corresponding पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है कि जो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है आर ए टी, यानी ये वाला ट्राइंगल,
और आपको इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, मतलब ये दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको इसका नाम लिखना है। अब नाम आप किस तरीके से लिखेंगे वो ये पूछ रहा है ना। उसने ये तो लिखा हुआ ही है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। बस आपको इनका नाम जो है दूसरा ट्रायंगल का वो ढंग से लिखना है। आप NWO भी लिख सकते हो, आप WON भी लिख सकते हो दूसरे ट्रायंगल में, क्योंकि एक ट्रायंगल का नाम तो आपको दे ही रखा है, ट्रायंगल RAT। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम आप ट्रायंगल NW लिख सकते हो, ट्रायंगल WN लिख सकते हो, ट्रायंगल WNO लिख सकते हो। तो वो आपको सही से लिखना है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो नाम है वो बहुत मायने रखता है, वो आपको पोजीशन वाइज बिल्कुल ठीक से लिखना होता है। तो देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। तो आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स जो हैं, तीनों एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं। तो हम एंगल के माध्यम से इसको आसानी से कर लेंगे, ये आपके लिए आसान पड़ेगा अगर आपको दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल दिए हुए होंगे तो देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल RAT है यानी वाला ट्रायंगल, उसमें पहले हमको दे रखा है R। तो हम पहले देखेंगे कि जो एंगल R है वो किसके इक्वल है। एंगल R हमारा एंगल W के इक्वल है, जैसे कि ये रहा और ये रहा। एंगल A हमारा एंगल O के इक्वल है, ये रहा और ये रहा। फिर लास्ट जो हमारा T है यानी RAT, T जो हमारा इक्वल है वो है N के इक्वल। तो हमारा इतनी आसानी से ये हो गया। ट्रायंगल RAT हमारा किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल WON के। हमने क्या करा, हमने इनके पोजीशन वाइज इनका नाम लिख दिया और हमारा दूसरे ट्रायंगल का नाम आसानी से हमने लिख दिया, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है, जो हमारा एंगल R है वो W के इक्वल है, एंगल A एंगल O के इक्वल है, एंगल T एंगल N के इक्वल है। इस तरीके से ये RAT पोजीशन वाइज WN के इक्वल हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपको दोनों ट्रायंगल्स में एंगल्स इक्वल दिए हुए होंगे तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट्स। तो आपको कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट्स जो है कंप्लीट करने हैं, है ना। तो आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू क्वेश्चन मार्क। आपको ट्रायंगल BCA है आपके पास, ये रहा ट्रायंगल BCA। अब दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो गया, है ना। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ट्रायंगल्स में जो हमें एंगल हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, है ना। तो हम इसको भी एंगल वाइज कर देंगे। तो देखते हैं। हाँ, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ट्रायंगल BCA। तो देखते हैं। तो ट्रायंगल BCA जो होगा, यानी उसमें पहले B आ रहा है, तो एंगल B दूसरे ट्रायंगल के एंगल B के इक्वल है, एंगल C दूसरे ट्रायंगल के एंगल D के इक्वल है, और एंगल A जो है दूसरे ट्रायंगल के एंगल A के इक्वल है। जैसे कि इसमें दे रखा है ये वाला B, ये वाला B जो है हमारे दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, एंगल C एंगल T के इक्वल है, और ये दोनों A एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे ट्रायंगल BCA ट्रायंगल BTA के इक्वल हो जाता है पोजीशन वाइज, है ना। तो आपने ये एंगल वाइज किया। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी आपको एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो हम सीधे साधा एंगल से इसका नाम लिख देंगे, और ये आपके लिए आसान भी पड़ेगा। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो QRS दे रखा है हमें, QRS कॉन्ग्रुएंट टू क्वेश्चन मार्क। तो QRS में हम क्या करेंगे, तो हम देखते हैं एंगल Q जो है वो किसके इक्वल है। एंगल Q यानी QRS यानी ये वाला ट्रायंगल, तो इसका हम Q देखेंगे। तो देखते हैं फिर इसका Q में हमें क्या मिलेगा, मतलब इसका Q जो है वो दूसरे वाले ट्रायंगल की किसके इक्वल है। तो इसका Q जो होगा उस ट्रायंगल के T के इक्वल है, क्योंकि दोनों के साइन एकदम सेम है। फिर हमारा QRS यानी एंगल R आता है, R जो है वो हमारा इक्वल है एंगल P के। फिर हमारा लास्ट आता है एंगल S। तो एंगल S किसके इक्वल है, वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी, दूसरे पहले ट्रायंगल के Q के इक्वल दूसरे ट्रायंगल के Q के इक्वल। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से देखना है और पोजीशन वाइज आपको इक्वल करना है। तो अभी तक तो हमने इसको एंगल से कॉन्ग्रुएंट करना सीखा कि दूसरा नाम हम एंगल से किस तरीके से नाम लिखेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल का। तो अब हम साइड से देखते हैं। तो साइड से अब हम BCA वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो BCA में आप किस तरीके से लेंगे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर हमने नाम लिखा है ट्रायंगल BCA आपको दिया हुआ है ना। तो पहले आप 2 2 वर्ड्स करके साइड लेंगे कि आप पहले किस
मतलब कौन सी साइड के हिसाब से आप नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे BC फर्स्ट टू वर्ड्स, फिर सेकेंड वर्ड्स यानी सेकेंड टू वर्ड्स होंगे आपके CA, फिर थर्ड टू वर्ड्स यानी थर्ड लास्ट साइड होती है, जो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में, तो थर्ड हमारी जो लास्ट साइड होगी वो होगी AB। AB लिखो चाहे BA लिखो, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दोनों एक ही बात होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं BC किसके इक्वल है। तो BC हमारी ये वाली साइड है ना, तो BC हमारे BT के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं BC BT, है ना। फिर हमारी आती है CA वाली साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो CA वाली साइड किसके इक्वल है, TA के इक्वल। तो हमारे सेकंड हो जाएगी ऐसे TA। तो वैसे तो आपका नाम बन गया, फिर भी आप रीचेक करने के लिए कर सकते हैं कि लास्ट में आपका आ रहा है AB। तो AB किसके इक्वल है, AB के ही इक्वल है, क्योंकि ये है कॉमन साइड, है ना। तो AB AB के ही इक्वल है, BC BT के इक्वल है, और जो CA है वो TA के इक्वल है। तो वही नाम आ गया ना, जो हमने एंगल से करा था वो वही साइड से आ गया। तो अब इस तरीके से साइड से भी इसको ऐसे करके कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए साइड से करने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइएगा। तो मैं आपके लिए एक नई और अलग से वीडियो बनाकर आपको मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ताकि आप उसमें से देख सकें कि साइड से कैसे होता है, अगर आपको समझ में ना आए और डाउट हो तो। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको डाउट होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम एक्सरसाइज 7.2 के ही जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।